हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके जीएस बाबा में। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, भारत का संवैधानिक विकास। इस चैप्टर को आप पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना समझौता का प्रावधान क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना समझौता का प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में सत्ता स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार किस में स्वीकार किया गया था? लिथुगो का अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट है, मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया था 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण कार्य में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण कार्य में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इनके बाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर BN राव के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर BN राव के द्वारा। अगर यहाँ पूछा जाता प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो होते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इसका भी आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB मौलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे JB मौलंकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था 1946 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर यहाँ पूछा जाता भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो होते BN राव। लेकिन यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, पूछा गया है संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, ये तीनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा इंग्लिश में लिखा गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। फ्रेंड, ये था पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, भारत का संवैधानिक विकास। इसी तरह से एक एक कर फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक अपलोड किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।